नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। बाबूजी, धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बेटा बोला। आप ज्यादा बातें न करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। इस नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वो भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। पता नहीं उसकी प्रार्थना में शक्ति थी या पिताजी की समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। बाबूजी के ये वचन सुनकर वो उदास हो गया और उदास मन से वो उस कमरे से बाहर निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, पर इसके बावजूद भी आपके लिए वो नालायक ही है। विनय और विकास दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपने बीबी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है, और आप हैं कि उसे ही। बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, बस मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक न बन जाए।
इसीलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए बाबूजी रोते हुए नजरें नीचे किए हुए अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है। मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक बेटा खड़ा खड़ा यह सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर उसके ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक अभी पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो इसे, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक बेटा झटपट अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयां निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ा, सोचते हुए कि बाबूजी के गुस्से में भी कितना प्यार छिपा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक पिता अपने बच्चों के जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं देख सकते। कहते हैं, अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ है, परंतु आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वो पिता है। माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वे अपने बच्चों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि बड़े होकर वह भी उनका ख्याल रखेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों का भी यही फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करें और उनका ख्याल रखें। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।